हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो रिसेंटली रिलीज होने वाली मूवी है ग्लैडिएटर 2। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, मूवी शुरू होती है मैक्सिमस की डेथ के 16 साल बाद, जब रोम पर दो जुड़वा भाई बादशाहत कर रहे हैं जिनके नाम है गीटा और कैराकेला। इन दोनों ने सेनेट की पावर्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और डिक्टेटर्स बनकर बैठ गए हैं। उस ज़माने में हमको दिखाया जाता है कि अफ्रीका के एक राज्य न्यूमीडिया में लूशियस नाम का एक जवान अपनी पत्नी अरीशत के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है। तभी वहाँ पर खबर आती है कि जनरल अकेसियस ने अपनी रोमन आर्मी के साथ भारी तादाद में वहाँ हमला किया है। लूशियस न्यूमीडिया की आर्मी का जनरल है। वो अपने फौजियों को तैयार करता है ताकि वो लोग अकेसियस की आर्मी से फाइट करके अपने राज्य को बचा सकें। लूशियस की वाइफ भी आर्मी में उसके साथ शामिल है। अकेसियस की लीडरशिप में रोमन आर्मी भारी तादाद में समंदर में बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए उनसे युद्ध करने वहां पर पहुंचती है। दोनों आर्मीज में भारी जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ आग के गोले, तीर, तलवार वगैरह चलना शुरू हो जाता है। अरीशक किले की छत पर खड़े होकर दुश्मन की फौज पर तीर बरसा रही होती है। तभी वहां अकेसियस अपने तीरंदाजों को हुक्म देता है कि अरीशत पर तीर चलाएं और उनके तीरों से अरीशत जख्मी होकर ऊपर से नीचे गिरकर मर जाती है। लूशियस का ध्यान उसकी तरफ होता है तो पीछे से एक रोमन सिपाही उसके ऊपर वार करता है और वो जख्मी होकर समंदर में गिर जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो न्यूमीडिया की आर्मी हार चुकी होती है और उनके सिपाहियों की लाशें समंदर में तैर रही होती हैं। वहीं उसको अपनी पत्नी की लाश भी तैरती हुई मिल जाती है। वो उस पर आंसू बहा ही रहा होता है कि पीछे से रोमन सिपाही आकर उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अकेसियस हुक्म देता है कि सारी लाशों को जमा करके जला दिया जाए। उसके बाद न्यूमीडिया में गिरफ्तार होने वाले सारे कैदियों को लोहे की जलती हुई सीनों से दागा जाता है और उनको शिप्स में बिठाकर रोम लेके जाया जाता है। रास्ते में लूशियस याद करता है कि वो पहले रोम में ही रहता था, जहां जान के खतरे की वजह से उसकी मां ने चुपके से उसको अफ्रीका भिजवा दिया था। उसके बाद ये सब रोम पहुंचते हैं। वहां पर दोनों जुड़वा एम्परर्स गीटा और कैराकेला अकेसियस का स्वागत करते हैं। अकेसियस, जो लगातार जंग में रहने से बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, वो गीटा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको उसकी पत्नी के साथ आराम करने दें, लेकिन गीटा उसको इंडिया और पर्शिया फतह करने के लिए भेजना चाह रहा था। उसके बाद दोनों जीत की खुशियां मनाने के लिए एरेना में ग्लैडिएटर्स के गेम्स का ऐलान करते हैं, जिसमें बड़े बड़े खौफनाक बंदरों को न्यूमीडिया के कैदियों पर छोड़ दिया जाता है। लूशियस उनमें से सबसे बड़े बंदर से लड़ना शुरू कर देता है। वो उसके हाथ पर काट लेता है और उसके बाद उसका गला अपने हाथों की जंजीर से दबा देता है और उसको मार डालता है। उसकी इस टेक्निक को देखकर वहाँ का सबसे बड़ा ग्लैडिएटर गेम्स का अरेंज करने वाला स्टेबल मास्टर मैक्रेनस, जिसकी ग्लैडिएटर्स की टीम थी, उसको पसंद कर लेता है और उसको बुलवाता है और अपने फाइटर से उसकी फाइट करवाता है, जो लूशियस आसानी से जीत जाता है। तब मैक्रेनस उसको खरीद लेता है। लूशियस ग्लैडिएटर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैक्रेनस उससे कहता है कि अगर वो ग्लैडिएटर बन गया तो एक दिन उसको अकेसियस को मारने का मौका ज़रूर मिलेगा। लूशियस ये सुनकर उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसको अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना था। इधर अकेसियस अपनी पत्नी लूसिला के पास जाता है, जो पिछले एम्परर मार्कस ऑरेलियस की बेटी है। अकेसियस उससे कहता है कि वो दोनों एम्परर्स गीटा और कैराकेला की बादशाहत ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही जालिम और अय्याश हैं। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि सेनेटर थ्रैक्स महल में एक पार्टी अरेंज करता है और वहाँ मैक्रेनस लूशियस को लेकर पहुँच जाता है और थ्रैक्स के फाइटर से लूशियस की फ़ाइट अरेंज करवाता है, जिसमें लूशियस बहुत ही आसानी के साथ थ्रैक्स के फाइटर को हराकर मार देता है। लूसिला और अकेसियस सेनेटर ग्रैकस और थ्रैक्स के साथ मिलकर दोनों एम्परर्स के खिलाफ बगावत का प्लान बनाते हैं। वहाँ लूशियस अपने साथियों को बताता है कि दोनों ट्विन एम्परर्स एक बार जंगल में अकेले रह गए थे और एक मादा भेड़िए ने उनको अपने पास रखा था और उनको अपना दूध पिलाया था।
और इसीलिए उन दोनों एम्परर्स में जानवरों की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी। उसके दोस्तों को इस बात पर बड़ी हैरत होती है कि उसको रोम के बारे में इतना कैसे पता है। फिर ये सब लोग एरेना पहुंचते हैं। वहां पर गीता और कैराकेला के साथ अकेसियस, लुसिला और रोम के सारे सेनेटर्स और बाकी सारी जनता भी मौजूद होती है। उस वक्त रोम का सबसे बड़ा फाइटर एक गेंडे पर सवार होकर ग्लैडिएटर्स से लड़ने के लिए आता है। लूशियस गेंडे की आंखों में मिट्टी फेंक देता है, जिससे गेंडा सामने एक दीवार से टकरा जाता है और उसके ऊपर सवार फाइटर नीचे गिर जाता है। फिर लूशियस उससे फाइट करके उसको हरा देता है और उसके सीने में तलवार भोंकने के बाद उसका सर काट देता है और फिर चुपचाप उठकर वहां से चला जाता है। सामने ऑडियंस में बैठी हुई लिसिला उसको देखकर मैक्सिमस की फाइटिंग टेक्निक्स पहचान जाती है और वो समझ जाती है कि लूशियस उसका और मैक्सिमस का बेटा है। वो याद करती है कि उसने जान के खतरे की वजह से लूशियस को अफ्रीका भिजवा दिया था। लुसिला ग्रैकस की मदद से लूशियस से मिलने जाती है, लेकिन लूशियस उससे सख्त नाराज था और वो उससे वहां से जाने को कह देता है। लेकिन लुसिला जाते वक्त उसको बता देती है कि लूशियस लुसिला और मैक्सिमस का बेटा है। उसके बाद लुसिला वहां से चली जाती है। जब वो वापस अपने घर पहुंचती है तो वहां पर अकेसियस उसका इंतजार कर रहा होता है। लुसिला उसको बताती है कि लूशियस उसका बेटा है। अकेसियस उससे लूशियस को बचाने का वादा करता है। इधर लूशियस की दोस्ती उस टीम के डॉक्टर रावी से हो जाती है, जो उसको बताता है कि वो भी पहले एक ग्लैडिएटर था, लेकिन अब उसने लड़ाई छोड़ दी है और वहीं की एक औरत से शादी कर अब वो डॉक्टर बनकर ग्लैडिएटर्स का इलाज करता है। ग्लैडिएटर्स की फाइट का आखिरी दिन शुरू होता है। लूशियस और उसके साथियों को एक बोट में बिठाकर पानी में छोड़ दिया जाता है, जहां नीचे शार्क्स भरी हुई थी। फिर एम्प्रेस के सिपाही उनकी बोट में आग के तीर मारते हैं। सामने से एक बोट पर एम्परर के फाइटर्स आते हैं, जो लूशियस की टीम पर तीरों की बारिश कर रहे होते हैं। लूशियस के जो साथी तीर खाकर पानी में गिरते हैं, उनको शार्क्स खा जाती हैं। लूशियस अपनी टीम को गाइड करता है और उसके बताने पर उसकी टीम अपनी बोट को घुमाकर दुश्मन की बोट पर चढ़ा देती है। उसके बाद उनमें आपस में घमसान का युद्ध शुरू हो जाता है। दुश्मन के लोग मर मर कर पानी में गिरना शुरू हो जाते हैं और शार्क्स उनको खाना शुरू कर देते हैं। लूशियस और उसकी टीम दुश्मन के सिपाहियों को मार मार कर पानी में फेंकते रहते हैं। लूशियस की टीम एक बार फिर जीत जाती है। इधर सेनेटर थ्रैक्स अकेसियस और लुसिला के बगावत के प्लान के बारे में मैक्रिनस को बता देता है, जो ये सारी बात जाकर दोनों भाइयों गीता और कैराकेला को बता देता है और उसी रात वो दोनों अकेसियस और लुसिला को गिरफ्तार करवा लेते हैं और उनको जेल में डलवा देते हैं। मैक्रिनस एम्परर गीता को ये मशवरा देता है कि अकेसियस लोगों का हीरो है, इसलिए उसको ऐसे नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको एरेना में भेजकर ग्लैडिएटर से लड़वा देना चाहिए। इस तरह उसकी मौत का इल्ज़ाम किसी पर नहीं आएगा। एम्परर गीता मैक्रिनस की इस वफादारी से खुश होकर उसको अपना वजीर बना लेता है। दूसरी तरफ लूशियस रावी से मैक्सिमस के बारे में बात करता है, तो रावी कहता है कि वो एक हीरो था और फिर वो उसको उस कमरे में लेकर जाता है जो वहाँ के ग्लैडिएटर्स ने मैक्सिमस की याद में सजा कर रखा था। और वहाँ पर लूशियस देखता है कि वहाँ मैक्सिमस की शील्ड, उसका कवच और तलवार और बाकी सामान रखा था। अगले दिन गीता एरेना में अकेसियस और लूशियस की फाइट रखवा देता है। दोनों की फाइट शुरू होती है, लेकिन अकेसियस लूशियस को नहीं मारना चाहता था। वो लड़ाई के दौरान लूशियस को बताता है कि वो जानता है कि वो मैक्सिमस का बेटा है और वो मैक्सिमस को बहुत चाहता था। फिर वो उसके आगे हथियार डाल देता है और घुटने टेक देता है। गीता लूशियस को हुक्म देता है कि वो अकेसियस को खत्म कर दे, मगर लूशियस अपनी तलवार फेंक कर उसके सामने बैठ जाता है। तो गीता गुस्से में अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो अकेसियस को मार दें और वो लोग उसके ऊपर तीरों की बारिश करते हैं, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर लोगों में शोर मचना शुरू हो जाता है और वो बगावत की बातें करना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर दोनों एम्परर भाई वहाँ से अपने महल चले जाते हैं। रात को मैक्रिनस लूशियस से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अकेसियस को क्यों नहीं मारा।
तो लूशियस उससे कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक है और किसी का गुलाम नहीं है। दूसरी तरफ आम जनता में अकेसियस के कत्ल के बाद लोगों में ज़बरदस्त बगावत की बातें शुरू हो जाती हैं। गीटा और कैराकेला दोनों इस बात पर बहुत परेशान होते हैं और उन दोनों में आपस में इस पर बहस होती है और कैराकेला गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैक्रोनस गीटा से कहता है कि वो कैराकेला को समझाने जा रहा है और वो कैराकेला के पास जाता है और उल्टा उसको उसके भाई के खिलाफ भड़काता है कि गीटा उसको मरवाना चाहता है, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल देगा। जज्बाती होकर कैराकेला गीटा को मारने का फैसला कर लेता है और उसके कमरे में जाता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। लेकिन अपने भाई को मारते हुए वो बीच में रुक जाता है तो पीछे खड़ा हुआ मैक्रोनस उसके हाथ को पकड़कर चाकू को गीटा के गले में घुसा देता है और गीटा मर जाता है। उधर लूसिला दोबारा लूशियस से मिलने जाती है और उसको मैक्सिमस की अंगूठी देती है। लूशियस उसको सारी बातों के लिए माफ़ कर देता है और उसको गले लगाता है और उसका साथ देने का वादा करता है। कैराकेला अपने भाई को कत्ल करने के बाद सेनेटर्स की एक मीटिंग बुलाता है और वहाँ ऐलान करता है कि उसने अपने बंदर डॉन्डस को चीफ मिनिस्टर बना दिया है। जब वो वहाँ से जाता है तो मैक्रोनस सेनेटर्स को गीटा का कटा हुआ सर दिखाता है और उनको कैराकेला के खिलाफ भड़काता है। वो उनको समझाता है कि रोम की बेहतरी के लिए कैराकेला का गद्दी से हटना और मरना ज़रूरी है। सेनेट के सारे मेंबर्स उसका साथ देने का वादा करते हैं। उसके बाद मैक्रोनस लूसिला से मिलने जाता है और उससे कहता है कि वो एक गुलाम बनकर रोम में आया था और वो रोम के लोगों से इसी तरह बदला लेगा कि वो उनका एम्परर बनकर उन पर राज करेगा। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि लूशियस अपनी माँ की दी हुई अंगूठी देकर रावी को अकेसियस की आर्मीज की जो टुकड़ियाँ बाहर लड़ने गई थीं उनके जनरल डेरियस के पास भेजता है और उसको रोम में नई हुकूमत बनाने में अपनी मदद के लिए बुलाता है। वो रावी को बताता है कि वो लूसिला और मैक्सिमस का बेटा है और इस रिश्ते से हकीकत में वो ही प्रिंस ऑफ रोम है। फिर वो रावी से जेल के कैदियों की चाबियां ले लेता है। रावी उसी वक्त जनरल डेरियस से मुलाकात के लिए निकल जाता है। जब वो डेरियस के पास पहुंचता है तो उसको वो अंगूठी देता है और डेरियस को लूशियस के बारे में सब कुछ बताता है। रावी की बात सुनकर डेरियस अपनी पूरी आर्मी को जमा करता है और लूशियस का साथ देने के लिए वहां से निकल जाता है। वहां मैक्रोनस लूसिला को एरिना में मरवाने का प्रोग्राम बनाता है। वो कैराकेला को समझाता है कि जब तक लूसिला नहीं मरेगी तब तक वो लोग सचमुच में उसको अपना राजा नहीं मानेंगे, इसलिए लूसिला का मरना ज़रूरी है। उसके बाद वो लोग एरिना में लूसिला और लूशियस को सिपाहियों के ज़रिए हमला करवा के मरवाने का प्रोग्राम बनाते हैं। इधर जब रोमन सिपाही लूशियस को लेने उसकी जेल पहुंचते हैं तो वो रावी से ली हुई चाबियों से जेल के ताले खोल चुका होता है और बाहर आकर सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। वो वहाँ पर मौजूद सारे ग्लैडिएटर्स को खोल देता है और वो लोग सब मिलकर सारे सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद सब एक टीम बनकर एरेना में जाते हैं जहाँ मैक्रोनस ने लूसिला को बांधकर खड़ा किया हुआ था। लूशियस एरेना में जाने से पहले अपने पिता मैक्सिमस का कवच पहनता है और उसकी तलवार उठा लेता है और ये सब लेकर फिर वो बाहर एरेना में जाता है। एरेना में कैराकेला के सिपाहियों और लूशियस के ग्लैडिएटर्स के बीच में घमासान का युद्ध होता है। तभी मैक्रोनस को वहाँ का जनरल आकर बताता है कि लूसिला और अकेसियस की वफादार आर्मीज बाहर आ चुकी हैं। एरेना में लूशियस और उसके ग्लैडिएटर्स कैराकेला के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं और वहाँ पर मौजूद जनता कैराकेला के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देती है तो उसके सिपाही उन्हीं पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में बगावत शुरू हो जाती है। मैक्रोनस कैराकेला को वहीं स्टैंड पर मार देता है और उसके बाद एक तीर कमान लेता है और लूसिला के ऊपर तीर चला देता है जो उसके सीने में जाकर लगता है और वो मर जाती है। उसके गिरते ही लूशियस एक घोड़े पर सवार होकर शहर से बाहर निकल जाता है और जनरल डेरियस और रावी के साथ आती हुई आर्मी से मिल जाता है। मैक्रोनस भी हुकूमत के वफादार सिपाहियों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाता है। अब दोनों आर्मीज आमने सामने होती हैं। दोनों आर्मीज को जंग से बचाने के लिए लूशियस अकेला ही मैक्रोनस पर हमला कर देता है। मैक्रोनस उसके हमले से संभल नहीं पाता और दोनों घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और तलवार से लड़ाई शुरू कर देते हैं।
दोनों बराबर से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन मैक्रोनस लूशियस की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और उसको पीछे नहर में धक्का दे देता है। वो लूशियस को पानी में डुबोकर मारना चाह रहा होता है कि लूशियस को लगता है कि जैसे उसकी माँ उसको आवाज़ दे रही है और वो बेहोश होते होते होश में आ जाता है। वो मैक्रोनस पर हमला करता है और पहले वो तलवार से मैक्रोनस का एक हाथ काटता है, फिर उसी तलवार को उसके सीने में उतार देता है। फिर उसके बाद वो नहर से बाहर आता है और दोनों आर्मीज के बीच में खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार ज़मीन पर फेंक देता है। उसके बाद वो उन लोगों से अपनी पहचान करवाता है और वो कहता है कि वो कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि ये खून खराबा अब बंद होना चाहिए। दोनों आर्मीज के सिपाही और जनरल सब उसके फेवर में नारे लगाने लगते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि रात हो रही है और लूशियस अकेला अरेना में जाता है और अपने माता और पिता को याद करता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।